Good morning, class 6 students. Welcome back to online class. Well, I'm your moral value teacher, and today I'm welcoming you on third terminal online class. Okay, so today we are going to read a story from our moral value book. So open your moral value book, turn to page number 57, chapter number 9, The Blue Jackal. Turn to page number 57, chapter number 9, The Blue Jackal. So through this chapter, we will learn that truth cannot remain hidden for a long time. And those who try to show themselves by superior, by false means, are punished at the end. Okay. So गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स. आज हम लोग मोरल वैल्यू की बुक पढ़ने जा रहे हैं. तो मेरे साथ खोलेंगे पेज नंबर 57, चैप्टर नंबर 9, द ब्लू जैकल. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो लोग झूठ का सहारा लेकर के अपने आप को सुपीरियर बनाते हैं, वो लोग लास्ट में पनिश होते हैं. मतलब कि झूठ हमेशा हमारे साथ में नहीं रह सकता है. झूठ का साथ हम कुछ देर तक उससे फायदा मिल सकता है, लेकिन उसके बाद उससे नुकसान ही होता है. तो ये चैप्टर में हम लोग सीखने जा रहे हैं. ऑन प्रीवियस चैप्टर वी ऑलरेडी रीड हाफ ऑफ द स्टोरी. पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आधी स्टोरी पढ़ ली थी, और आधी की स्टोरी आज हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास. Okay, now students, on previous video class we already read till page number 58 and second paragraph till here, the whole day till here we finish. पिछले वीडियो लेसन में हम लोगों ने पेज नंबर 58 और सेकंड पैराग्राफ द होल डे यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था. तो आज के वीडियो लेसन में इससे आगे पढ़ेंगे. लेकिन इससे आगे जाने से पहले क्यों ना हम थोड़ा सा रिकैप कर लें. हम लोग पिछली जो भी हम लोगों ने सीखा या फिर जो भी हम लोगों ने देखा उसका रिकैप कर लेते हैं. आपको ये स्टोरी पहले से ही पता है. किसने लिखी थी ये स्टोरी? हाँ, पिछली वीडियो क्लास में मैंने बताया था. सॉरी, बता सकते हैं किसने लिखी थी ये स्टोरी? यस, विष्णु शर्मन, है ना. द ग्रेट स्कॉलर विष्णु शर्मन, इन्होंने ये स्टोरी लिखी थी. तो क्यों लिखी थी आपको ये भी पता है? हाँ, ये स्टोरी लिखी गई थी इसलिए क्योंकि जो राजा अमर शक्ति थे उनके बेटों को सिखाने के लिए. उनके बेटे जो थे वो बहुत ही ज्यादा शैतान थे, बदमाशी करते थे. वो पढ़ने में लिखने में ध्यान नहीं देते थे. तो उनको मोरल थिंग्स सिखाने के लिए ये स्टोरी लिखी गई थी, और जिसका उपयोग आज भी हम लोग करते हैं. आज भी हम लोग सीख रहे हैं इन्हीं स्टोरीज से. तो ये ग्रेट स्कॉलर थे विष्णु शर्मन, राइट. ओके, तो चलिए हम लोग स्टोरी पे चलते हैं और देखते हैं कि पिछली वीडियो क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था. और वैसे भी सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं. आप चाहें तो पिछली वीडियोस को भी वहां से देख सकते हैं. ठीक है. सो स्टोरी स्टार्ट होती है कैसे? लॉन्ग टाइम एगो इन अ डेंस फॉरेस्ट देयर लिव ए कनिंग जैकल. अब बहुत पहले की समय की बात है. एक जकौल रहता था जो कि बहुत ही कनिंग था, बहुत ही धूर्त था, चालाक था. एक किसी घने जंगलों में रहता था. और he had a habit of sitting on a boulder and dreaming of becoming the king. और उसके पास एक स्ट्रेंज हैबिट थी कि वो बोल्डर पे बैठता, मतलब किसी टीले पर या फिर किसी बड़े से पत्थर पर, या शिलाखंड या शिलान्यास, मतलब शिलाखंड, सॉरी. तो शिलाखंड पे बैठता और उस बोल्डर पे बैठ करके डे ड्रीमिंग करता, मतलब ऐसे ही सपने देखता. वो सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे, ऐसे सपने देखता. और सपने में क्या देखता? वो देखता कि वो बिकमिंग किंग, एक राजा बनने के सपने देखता. तो सियार राजा बन सकता है क्या? नहीं, उसके कर्म वैसे होंगे ही नहीं, तो वो राजा कैसे बनेगा? आज के दौर में अगर हम अपने आप को किंग बनाना चाहते हैं, अपने आप को बॉस बनाना चाहते हैं,
हेड बनाना चाहते हैं तो हमें हमारे काम को उस लायक करना होगा, राइट। अब जो शिकार किसी के छोड़े हुए शिकार को खाता है, जैसे जैकल, तो वो कभी किंग नहीं हो सकता। मतलब अपना काम खुद से करना होगा, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, तभी हम किसी भी जगह के बॉस बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, राइट। हाँ, तो वो उसकी ये जो डे ड्रीमिंग की हैबिट थी। तो वन डे द जैकल wandered आउट ऑफ द फॉरेस्ट इनटू ए विलेज। ठीक है, तो एक दिन हुआ ये कि जैकल जो था वो वहां से जंगल से बाहर निकला और कहाँ चला गया, विलेज में, गांव में चला गया। और फिर वो वहां जाने के बाद वहां पे उसने देखा कई सारी चीजें, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो उसको हेल्दी चिकन, क्लेव्स और घीज वगैरह दिखे उसको ना, उसको चिकन दिखा, बत्तख वगैरह दिखी, और मेमने दिखे, या फिर बछड़े वगैरह दिखे। तो उसको देख करके उसके मन में लालच आ गया, भाई इतना टेस्टी आइटम यहाँ रखा हुआ और हम जंगल में कहाँ घूम रहे हैं। सो ही वहां से आगे बढ़ा वो, एंड ही एंटर्ड ए वॉशरमैन कोर्टयार्ड। वहां से वो बढ़ा आगे वॉशरमैन के घर में। मतलब जो धोबी होते हैं, कपड़े धोते हैं। तो ये कहानी बहुत पुरानी है। उस समय में कपड़े धोने के लिए व्यक्ति होते थे, वो लोग धोते थे। तो उसके कोर्टयार्ड में, उसके आंगन में पहुंचा एंड सिट ऑन ए बोल्डर, और वहां पर एक बोल्डर था तो उस पर बैठ गया। वो बोल्डर शायद इसलिए रखा गया होगा ताकि उस पर पटक पटक के कपड़े धोए जाते होंगे, या कुछ और किसी और काम के लिए यूज होता होगा। और उसके बाद हुआ ये, वहां पे डे ड्रीमिंग उसकी शुरू हो गई। उसका तो सपना वही था। अब डे ड्रीमिंग के टर्म में ही स्लिप्ड he slipped and fell in the tank of full of blue dye. अब वो सपना देखते देखते वो स्लिप हो गया। सपना देखते देखते उसका पैर फिसल गया और वो कहाँ गिर गया, ब्लू डाई में। मतलब नील में। कपड़े को नील करने के लिए, ब्लू व्हाइट कपड़ों को चमक लाने के लिए नील का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी डाई में वो गिर गया। He was completely dyed in blue, और वो पूरा उसमें गिरने के बाद पूरा ब्लू में डाइड हो गया, पूरा ब्लू कलर का हो गया। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ही ran toward the forest, मतलब द जैकल ran toward the forest। वो जैकल फॉरेस्ट की तरफ भागा। लोग उसके तरफ देख रहे थे, उसको पीट रहे थे या फिर उसको दौड़ा रहे थे, तो इस वजह से वो फॉरेस्ट की तरफ भागा। सो जब वो भाग रहा था, द चिल्ड्रन क्लैप देयर हैंड्स, अब जो बच्चे थे वो तालियां बजा रहे थे, एंड द डॉग बार्क, और कुत्ते जो थे उसके ऊपर भौंक रहे थे। द जैकल रन टुवर्ड्स द फॉरेस्ट एज फास्ट एज ही कुड, और वो जितनी ताकत थी उसके अंदर, उस पूरी ताकत के साथ वहां से भागा। भागने के बाद उसने अपने आप को देखा नहीं था, और अपने आप को देखा भी तो उसको महसूस नहीं हुआ था शायद। He laid hidden for some time, वो छिपा रहा कुछ देर तक वहां पे। Then a wicked idea came into his mind, और उसके बाद वो अंदर छिपा रहा, और उसके बाद एक एक आइडिया आया उसके दिमाग में। एक शैतानी भरा आइडिया उसके दिमाग में आया। और फिर उसने शैतानी भरा जो दिमाग था उसके अंदर क्या आया, सोचिए। उसने ही कॉल्ड द एनिमल्स, एनिमल्स को बुलाया, जहां के गांव के, वो उस जंगल के जो इतने भी जानवर थे उनको बुलाया, एंड टोल्ड देम दैट ही वाज देयर न्यू किंग, और उसने बोला कि मैं अब तुम्हारे यहाँ का राजा हूं। तो उसने बोला, डियर एनिमल्स, आई हैव बीन सेंट फ्रॉम हेवन टू बी योर न्यू किंग। तो उसने बोला कि प्यारे जानवरों, तुम्हारे लिए स्वर्ग से भेजा गया, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से भेजा गया हूं,
और तुम्हारा नए राजा के रूप में, ऐसा उसने बताया। और साथ ही साथ उसने वार्निंग भी दी, यू शुड ऑल ओबे मी, आप सभी को मेरी बात माननी होगी। कैसे? एंड डू एज आई कमांड यू टू डू, कैसे माननी होगी? जो भी बातें मैं आपको बोलूंगा उसको आपको करना होगा, और अगर नहीं किया तो इफ यू डू नॉट ओबे मी, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो यू विल बी पनिश्ड, और आपको सजा मिलेगी, एंड ऑल ऑफ यू विल डाई, और सिर्फ एक जन के ना मानने से शायद सब मर जाएंगे। कुछ ऐसा उसने डराया लोगों को, मतलब वहां के जानवरों को। So the innocent animal agreed to do what the blue jackal said. और वो तो भोले भाले जानवर थे, उनको नहीं पता था कि ब्लू क्या होता है और ये ब्लू कैसे हो गया होगा। इन सब चीजों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने वैसा ही किया जैसा जैकवाल ने उनको कहा था। अब वो जो जैकवाल था स्टार्टेड टू लिव लाइक ए किंग। अब वो जैकवाल एकदम राजा की तरह रहना शुरू कर दिया। He commanded the animals and they obeyed him. और वो जानवरों को आज्ञा देता, और जानवर जो थे उसकी बात मानते थे। तो क्या आज्ञा दे सकता होगा? मां मेरा पंखा झलो, हमको खाना लेके आओ मेरे लिए, दिस करो दैट करो, ऐसा करो वैसा करो, है ना। He rested the whole day. अब वो पूरा दिन आराम करता था, मतलब उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, बाकी सब काम जानवर कर ही रहे थे। ना वो शिकार करने जाता, ना कुछ खोजने जाता, ना खाने का, ना कुछ नहीं करना है। अब उसको बोल्डर पे बैठ गए अपने सिंहासन पे और फिर आज्ञा देना शुरू। सो स्टूडेंट्स, टिल हियर वी फिनिश्ड। पिछले वीडियो लेसन में हम लोगों ने यहां तक फिनिश किया था, राइट? यहां तक फिनिश कर लिया था। तो चलिए आज देखते हैं इससे आगे की वीडियो। तो यहां तक हम लोगों ने काफी, मतलब इससे आगे का लेसन यहां तक जो था वो काफी इंटरेस्टिंग था, मजेदार था, है ना? था। यस, चलिए आगे देखते हैं। और मैं क्या कर रहा हूं, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और उसकी मीनिंग आपको बताते जाऊंगा। और इस बात को बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि मैं किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूं, ताकि आप भी सही सही प्रोनाउंस कर पाए। अगर आप किताब को पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे, तो आपको आपकी प्रोनाउंसिएशन बढ़ेगी। तो बेहतर है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, क्लियर हो। तो मेरे वर्ड्स को पे ध्यान दीजिएगा, किस तरीके से मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ओके ओके। द अदर जैकल्स इन द फॉरेस्ट ग्रू सस्पिशियस। दूसरे जो जैकल थे, दूसरे जो सियार थे, वो लोग सस्पिशियस हो गए, मतलब संदेह हो गया उसमें। ही लुक वेरी मच लाइक अस। अब वो ये सोच रहे, ये तो यार मेरे जैसे ही दिखता है, हम ही लोग जैसे दिख रहा है, इसके भी वैसे ही है, मुंह जो है वो वैसा ही है, हाँ ये हम ही लोग जैसे दिखता है। सेड वन ऑफ देम, उनमें से एक व्यक्ति, एक सियार ने ऐसा कहा, अरे ये तो हम ही लोग जैसा दिख रहा है, कैसे इसको भगवान भेजे हैं। यस, ओनली हिज स्किन इज ब्लू। बस केवल अंतर क्या है कि इसके पास तो सिर्फ ब्लू स्किन है, बाकी दिखने में तो हम ही लोग जैसा है। लस्ट, अब आगे उन लोगों ने क्या किया, लेट अस टेक ए टेस्ट। चलिए हम लोग टेस्ट लेते हैं, एक टेस्ट करते हैं इसका। लेट अस सिट टुगेदर इन द मूनलाइट एंड हॉल टुगेदर। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब सियार लोग अपना ग्रुप बना लिए हैं और वो लोग बोले यार तो हम ही लोग जैसा दिखता है और हम ही लोग पे राज कर रहा है। नहीं, चलिए इसका टेस्ट लेते हैं। तो कैसे टेस्ट लें? टेस्ट लेने के लिए क्या करेंगे, हम लोग बैठेंगे मूनलाइट में। जब चांदनी रात होगी, आराम से ऊपर बैठेंगे किसी बोल्डर पे या किसी जगह पे, एक साथ बैठेंगे और उसके बाद हुआ करेंगे। वो सियार लोग करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं, शायद सुना भी होगा, है ना। तो हुआ करते हैं, हुआ तब करते हैं जब वो खाना वाना खा लेते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं, तब वो चिल्लाना शुरू करते हैं। एक तरीके से कहिए तो ये इनकी आदत है। जैसे कौवा काव काव करता है, जैसे मुर्गा सुबह मांग देता है, सेम टू सेम वैसा ही, है ना। तो ऐसा ही हुआ करके वो चिल्लाना शुरू करेंगे, ऐसा उन लोगों ने प्लान किया। इफ ही इज वन ऑफ अस ही विल ऑल्सो हॉल एंड वी विल नो द ट्रुथ। तब उनमें से किसी ने एक सजेशन दिया था
तो ऐसा अगर होगा, अगर हम सभी लोग एक साथ चिल्लाएंगे, एक साथ हुआ हुआ चिल्लाएंगे, तो क्या होगा, अगर ये हम लोग में से होगा तो ये भी हम लोग के साथ वैसा ही करेगा, क्योंकि आदत है हम लोग की भाई आज से ही करेंगे। तो अगर ये कर दिया तो हम लोग को सही पता चल जाएगा, और अगर नहीं किया तो शायद कोई और तरीका खोजेंगे। इन लोग के मन में माइंड में ये प्लान होगा शायद, है ना। So that night the jackals sit in the moonlight sat in the moonlight and haul together in one tune. अब उस दिन उस रात में उस मूनलाइट में लोग बैठे, सारे जैकॉल बैठे एक साथ, और फिर चिल्लाना शुरू किया इन लोगों ने, एक साथ एक ट्यून में। अब एक साथ एक ट्यून कोई अच्छा सा म्यूजिक टाइप होता है ना, अगर एक ट्यून लय जैसा बने तो वो एक म्यूजिक हो जाता है, और जब म्यूजिक होती है तो हमारा हाथ पैर अपने आप थिरकने लगता है, होता है ना ऐसा। अभी नागपुरी गाना बजा दीजिए तो आप लोग एकदम थिरकने लग जाएंगे, हाथ पैर तो जरूर चलने लग जाएगा। और अगर आपको गाना वो पहले से पता है तो उसके बोल मुंह से अपने आप निकलने लग जाएंगे, होता है ना। सेम टू सेम इन लोगों ने ऐसा ही प्लान करके रखा था कि एक ट्यून में करेंगे। एक ट्यून में करने से क्या होगा कि अपने आप अगर वो चाह भी रहा होगा ना तो हाथ पैर हिलना शुरू हो जाए, मुंह से आवाज निकलना शुरू हो जाए, वही वाला गाना निकल जाए। और हमारे साथ ऐसा हुआ होगा हम लोग के साथ कि अच्छा कोई गाना बज रहा है तो मुंह से वो गाना गा लेते हैं, हम लोग खुद से भी गुनगुना लेते हैं, या फिर हम लोग नाचना शुरू कर देते हैं अगर नाचने का ग्रुप होगा तो सेम टू सेम वैसा ही इन लोगों ने साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। अब सीआर लोग की साइकोलॉजी क्या होती है वो तो पता नहीं, सीआर की साइकोलॉजी, बट यही साइकोलॉजी म्यूजिक की होती है, अगर म्यूजिक कोई बज रहा है तो इस टाइप से होता है। So the blue jackal controlled himself for some time. अब ब्लू जैकॉल ने अपने आप को कंट्रोल किया कुछ देर तक, है ना। जैसा मैंने कहा ना कि अब एक ट्यून में बज रहा है तो फिर वो कंट्रोल तो कर ही रहा होगा। उसने कंट्रोल किया कुछ देर के लिए, बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ देर बाद he forgot everything. अब वो भूल गया, वो भूल गया कि वो एक सीआर है और वो अपने आप को राजा दर्शा रहा है, वो ये भूल गया। म्यूजिक में इतनी पावर होती है, बहुत सारी जगहों पे म्यूजिक से ट्रीटमेंट की जाती है, स्पेशली साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट। हाँ, कोई मेंटली डिस्टर्ब है उनके लिए बहुत अच्छा है म्यूजिक। या फिर आप किसी चीज से टेंस्ड हैं, आप लाइट म्यूजिक सुनिए, आंख बंद करके सुनिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। जैसे कि आपने दिन भर पढ़ाई की है, वैसे तो नहीं करते होंगे, करते हैं दिन भर पढ़ाई? ठीक है, करते होंगे शायद, बहुत अच्छी बात है। तो दिन भर आपने अगर पढ़ाई की है तो आप थोड़ा देर मतलब 5-10 मिनट एक अच्छा सा कोई लाइट म्यूजिक बजाएं। म्यूजिक में आप इंस्ट्रूमेंटल सुन सकते हैं, मतलब सिर्फ म्यूजिक होगा, इंस्ट्रूमेंटल सुनिए। या फिर ऐसे यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं जो सेटिस्फाइंग वीडियोस इस टाइप से सेटिस्फाइंग म्यूजिक देती हैं, आपको बहुत अच्छा साउंड करती हैं। आंख बंद करके रूम में एकदम सुनिए, आपका माइंड शांत होगा, फिर से आपको री एनर्जी जनरेट हो जाएगी, आप दोबारा से मैथ्स या दूसरे जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप और अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी थेरेपी है। तो उन्हीं चीजों का इन लोगों ने इस्तेमाल किया, वही साइकोलॉजी का। तो कुछ देर तक तो भाई जैकॉल जो था वो उसने बर्दाश्त किया कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कुछ बोलेंगे, हम नहीं गाएंगे वो गाना। इसने बर्दाश्त किया, लेकिन कुछ देर बाद होता ये है he forgot everything, वो सभी चीजों को भूल गया, and joined the jackal in, और जैकॉल और फिर उसने क्या किया, ज्वाइन कर लिया दूसरे लोगों को, मतलब और सबको ज्वाइन कर लिया। और फिर क्या हुआ, ज्वाइन करने के बाद हाउलिंग करना शुरू कर दिया, हाउलिंग कर रहा है जोर से, और जोर से हाउलिंग कर रहा है। बाकी जानवर जो देख रहे थे, अब उन लोगों ने देखा वहां पे वो भीड़ लगी हुई थी काफी, ये लोग कर रहे हैं, ये पहले से इन लोगों ने प्लान करके रखा हुआ था, सेट किया हुआ था कि ऐसा करेंगे। तो जैसे ही वो वहां पे जानवर लोग ने देखा कि भाई साथ में ये भी हाविंग कर रहा है, साथ में ये भी उन लोग को ज्वाइन कर लिया है, उसी तरीके से चिल्ला रहा है, एक ही ट्यून में गा रहा है। तो आगे होता क्या है, द एनिमल हेयर्ड
एंड वी आर शॉक्ड। सारे जानवर जो थे उन लोगों ने सुना और वो शॉक्ड हो गए। तो रात के समय में एक बात है कि सारे जानवर कैसे सुन लिए। कुछ जानवर दिन में घूमते हैं, कुछ जानवर रात में घूमते हैं, है ना। तो ये प्लानिंग होगी, ये कि जानवरों को बैठा के छिपा के रखा गया होगा, जंगल में कहीं पे छिपके रहो। सॉरी, गला बैठ गया मेरा भी, लगता है मुझे भी हाउलिंग करने का मन कर रहा है। होशियार नहीं हूं मैं। हाँ, तो हुआ ये कि जानवरों को वो लोग ने पहले से ही सेट करके रख दिया होगा कि भाई यहाँ यहाँ छिपके रहो और सुनते रहना, ध्यान देते रहना, है ना। कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि कुछ जानवर दिन में घूमते हैं, कुछ जानवर रात में, कुछ जानवर दिन में जगते हैं, कुछ जानवर रात में जगते हैं। तो सारे जानवर रात में एक साथ कैसे सुन सकते हैं, राइट। तो उसके लिए इन लोगों ने प्लान करके रखा होगा, छिपा करके सबको बोला गया होगा कि नहीं नहीं, आज आज एक राजा का पर्दाफाश करना है हम लोग को, चलो देखते हैं। तो सब लोग छिप छिप के सुन रहे होंगे। तो वैसे ही हुआ, जब जानवरों ने उसको बात को सुना, उसकी आवाज को सुना और शॉक हो गए वो लोग, अरे ये तो सियार है। तो उन्होंने क्या कहा, दिस इज नो किंग सेंट फ्रॉम हेवन। ये कोई राजा नहीं है जो हेवन से भेजा गया, स्वर्ग से भेजा गया, ऐसा कोई राजा नहीं है ये। ही इज ए कॉमन जैकल, और वो एक साधारण सा सियार है। ऐसा उन लोगों को पता चल गया। लेट अस पनिश हिम फॉर डिसीविंग अस, सेड द एनिमल्स। तब जानवरों ने कहा कि ये तो कोई हमारा राजा नहीं, कोई स्वर्ग से भेजा हुआ कुछ नहीं है ये। ये सिंपल एक जैकल है, सिंपल एक सियार है। और चलो इसको पनिश करते हैं, ताकि इसने हम लोग से झूठ कैसे बोला, मतलब हम लोग को धोखा कैसे दिया इसने। जानवरों ने कहा, द ब्लू जैकल सॉ द एनिमल कमिंग। ब्लू जैकल ने देखा कि जानवर आ रहे हैं सभी लोग। ही जंप्ड फ्रॉम हिज सीट एंड स्केप्ड, और वो अपनी सीट से कूदा और वहां से भाग गया। सिंस दैट डे ही लेड इन हिडन फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। और उस दिन से वो छिपा हुआ रहा, महीनों महीनों तक छिपा रहा। टिल द ब्लू डाई फेडेड अवे, और तब तक छिपा रहा जब तक वो ब्लू डाई उसकी फेड नहीं हो गई। ब्लू डाई जब तक उसका फीका नहीं हो गया, मतलब वो उड़ नहीं गया वो कलर, तब तक वो छिपा रहा। इसको कई महीने इंतजार करना पड़ा होगा, बड़े मुश्किल से भूख लगती हो, खाना खाता होगा खोज खोज के। और अगर पकड़ा जाता तो पता नहीं इसके साथ क्या होता, सारे जानवर इसके साथ करते क्या। सो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। सो इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिला? सीखने को यह मिला, द स्टोरी टीचेस अस ए लेसन। हाँ, एक लेसन सिखाती है। क्या लेसन? ट्रुथ कैन नॉट रिमेन हिडन। सच्चाई कभी हमेशा के लिए छुपी हुई नहीं रह सकती, फॉर ए लॉन्ग टाइम, राइट। लंबे समय तक कोई सच्चाई छिपी नहीं रह सकती। सच्चाई है, उसको वापस सामने आना ही होगा। आप कोई अगर झूठ बोलते हैं तो वो झूठ ज्यादा देर तक टिका हुआ नहीं रहेगा। उसके लिए आपको और झूठ बोलना होगा। उस झूठ को छिपाने के लिए अगला झूठ, और अगला के बाद अगला, अगला के बाद अगला, ऐसे हजारों झूठ बोलने पड़ेंगे, जो कि गलत है। और मेंटल टेंशन होगा, वो तो अलग ही है। झूठ बोलने की वजह से आपको इस बात का डर होगा कि पकड़ा जाएंगे। यहाँ पे जैसे मम्मी पापा से आप लोग झूठ बोल लेते होंगे, तो दिस इज नॉट गुड। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। तो उससे ये होगा कि आपके मन में डर रहेगा, और वो इस डर से आप अगला 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 और झूठ बोलते ही चले जाएंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, अगर सच बोल देंगे ना, उसी वक्त आपको माफी मिल सकती है, उसी वक्त आपको एक सही रास्ता मिल सकता है, आपकी गलती का रास्ता। एक सही रास्ता, गलती से विपरीत। लेकिन अगर आपने झूठ बोला और आप उससे बच के एकदम चाहते हैं कि खुश रहेंगे, एकदम नो प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा ही होगा। एक दिन आपको भी जंगल में छिपना पड़ेगा, मतलब सियार की तरह, है ना। एक दिन आपको भी अपने आप को बचाना पड़ेगा, छिपाना पड़ेगा, और झूठ बोलते जाना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन होगी। ठीक है। सो सच्चाई कभी नहीं छिपती है। हाँ,
वो हमेशा सामने आ ही जाती है। तो झूठ बोल के बचने की कोशिश ना करें। दोज हु ट्राई टू शो देमसेल्फ, एक और चीज सीखने को मिली है कि जो अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं, अपने आप को बहुत ही महान दिखाते हैं बेईमानी करके, बाय द फॉल्स मीन, आर पनिश्ड इन द एंड, और उनको सजा जरूर मिलेगी आखिरी में। ईश्वर के ईश्वर के साथ साथ हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, दोस्त यार, उनके सामने आप अपनी शेखी बघारते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं झूठ बोल के, गलत काम करके या कुछ और करके, तो अंत में, लास्ट में आपको जरूर से उस चीज की सजा मिलेगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू लव दिस स्टोरी। मुझे लगता है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। क्या अच्छी थी स्टोरी? तो चलिए देखते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। फर्स्ट है डेंस। डेंस मतलब घना, डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, राइट। इसके बाद है बोल्डर। बोल्डर बहुत, ये वर्ड बहुत बार आया है इसीलिए मैंने इस्तेमाल लिया है इसका। टीला या शिलाखंड। बोल्डर एक कोई ऐसी जगह जो कोई टीला, ऊंचा सी जगह होगी, उसको हम बोल्डर बोल सकते हैं जैसे, या फिर कोई पत्थर का टुकड़ा ऊंचा सा, उसको भी हम बोल्डर बोलेंगे। कमांड, कमांड मतलब आज्ञा। कोर्टयार्ड मतलब आंगन, आंगन तो जानते ही होंगे। डिलीशियस, स्वादिष्ट। यहाँ पे डिलीशियस क्या था? डिलीशियस थे चिकन, है ना, गूज, ये सब उसको डिलीशियस लग रहे थे, वैसे हैं भी डिलीशियस। सस्पिशियस, संदेहास्पद। सस्पिशियस, सस्पिशियस वर्ड कहाँ पे आया था? ये आया था वो जैकॉल को देख करके, ब्लू जैकॉल को देख करके, जो बाकी जैकॉल थे वो लोग को ये सस्पिशियस फील हो रहा था, मतलब लग रहा था यार ये राजा नहीं हो सकता ना, वहां पर आया था ये वर्ड। उसके बाद डिसीविंग, डिसीविंग मतलब धोखा देना। स्केप्ड, भाग जाना। फेडेड, फीका, फेडेड मतलब फीका। उसकी ब्लू डाई जब तक फेडेड नहीं हुई तब तक वो रिटर्न नहीं आया। और लास्ट है इनोसेंट। जानवर तो बहुत ही इनोसेंट थे बाकी जानवर। इनोसेंट मतलब सीधा साधा या फिर मासूम थे वो जानवर, है ना। सो आई होप ये सारी चीजें आप, ये होमवर्क है आपके लिए, इसको कॉपी में लिखेंगे, फिर वर्ड मीनिंग हेडिंग डालेंगे, चैप्टर डालेंगे, चैप्टर नंबर 9 द ब्लू जैकॉल। उसके बाद ये वर्ड मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ साथ ही साथ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपके लिए कुछ होमवर्क और अगर इसमें हो सकता है तो आप यहाँ से लेट्स टॉक में से अपने से खुद से लिखिएगा, ठीक है। लेट्स टॉक में से अपने से आप अपने से ये आंसर फॉर्मेशन करिएगा और फिर लिख करके मेरे व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेजिएगा, ठीक है। So this is for all today's students. So keep learning, keep studying, and be safe. Have a great day. Thank you for watching.